दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो हैं श्री गुलाब सिंह धीमाना जी। गुलाब सिंह धीमाना जी जाट कम्युनिटी के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और पूरे उत्तर भारत की एक जाट कम्युनिटी की एक संस्था है जाट एजुकेशन सोसाइटी, जाट संस्था, शिक्षण संस्था। तो गुलाब सिंह धीमाना जी उसके अभी प्रधान चुने गए, नवनिर्वाचित प्रधान है। तो इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से जो हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए सबसे पहले तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। गुलाब सिंह जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद दलाल साहब, जी आपके भारत लिंक का, जी आपके जितने भी दर्शक हैं, जी 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 मैं उनका और आपका तय दिल से स्वागत जी करता जी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता सर। हूँ आपका। अच्छा धीमाना साहब, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये चुनाव लड़ने की सोची क्यों कि जाट संस्था का चुनाव लड़ा जाए? देखो जी दलाल साहब, ये हमारे उत्तर भारत की नहीं, हमारे देश की जी सबसे बड़ी संस्था जी है। जी जी जी। और मेरे सभी यारी दोस्त हैं जो हमारे हम्म सभी ग्रुप के। हम्म उससे पहले भी मैं 1995 से 1998 तक जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ मैं। हम्म तो जब तभी से मेरे मन में थी हम्म कि भी ये हमारी इतनी पुरानी संस्था है, हम्म, ये मैं कुछ न कुछ करके दिखाने की मेरी एक इच्छा थी। जी और सभी मेरे यार दोस्तों ने, आप जैसे लोगों ने जी मेरे को ये कहा जी कि जी भी जी आप सही काम कर सकते हो, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। जी जी। हाँ जी। अच्छा, प्रधान पद के लिए तो और भी काफी प्रमुख व्यक्ति उसमें थे, पैनल में थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हम्म। तो आपने ऐसा क्या किया कि लोगों ने आपको ही चुना? भाई ये तो देखो जी, ये लोग ही बता सकते हैं। जी जी जी। मानोगे ना? हाँ मैं क्योंकि मानता हूँ। मेरे को जो क्योंकि यहाँ कुछ आदमियों को पहले ज्यादा दबदबा था, जी 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 ठीक है जी। ना? हाँ हाँ तो हाँ लोगों ने चेंज करने का सोचा पहली बार। हाँ हाँ जी कुछ मेरे में लग गया होगा, हाँ मैं पहले सेक्रेटरी भी था, जी जी जी। तो कुछ सोचा है वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, आपको जिस दिन से आप प्रधान बने उस दिन से आज तक आपने इस संस्था का दौरा भी किया हुआ, बहुत बड़ी हम्म। संस्था है, शायद पूरा नहीं हम्म। कर पाए होंगे। हम्म। तो आपको ऐसा क्या कमियां दिखाई दी इसके अंदर कि जिनको आप कम से कम ये चाहेंगे कि ये तो मैं इन कमियों को दूर करूंगा? बिल्डिंग में कोई दिक्कत है या एजुकेशन में कोई दिक्कत है, या फिर और किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नजर आई हो? ऐसा जी, कई हमारे जैसे कई कोर्सेज हैं, हाँ। वो बिल्डिंग की वजह से नहीं आ पाए शायद। अच्छा अच्छा। काफी लंबे टाइम तक एडमिनिस्ट्रेटर है, 8-9 साल, जैसे कि जी आपको पता, जी आप जी भी हमारे हर एक उससे जुड़े हुए हो, जी जी हमारे जी समाज से। जी आप भी एक समाज सेवी आदमी जी हो, तो आपको सब पता है जी। इस चीज का हम्म। कि बिल्डिंग की। हम्म और मेन हमारा जो एजुकेशन पे फोकस रहेगा, हम्म। हमारी जो मैनेजमेंट बनी है, चारों पदाधिकारी और अच्छा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर। हम्म। और एक नई सूचना मैं और भी आपको जी बताता जी। हूँ कि हमारे जो 11 आदमी बनते हैं एग्जीक्यूटिव हाँ कमेटी हाँ। में, हमारे आदरणीय हम्म चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम्म। में एज ए मेंबर बने हैं वो। अच्छा। उनके पास हम गए थे, क्योंकि ये जब से संस्था बनी ना, हम्म। तो एक उनके परिवार से लेना होता है, लेना होता है। संविधान जी में है। जी 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 तो जी। वो खुद बने हैं, हाँ तो हाँ हमारी और भी ज्यादा हमारी अहमियत बनी है हाँ हमारी संस्था हाँ की हाँ हाँ। कुछ करने के लिए। ठीक है। हाँ, और उनका धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के। जी जी जो जी। हाँ हाँ तो जी। यहाँ कोई नए कोर्स लाने का आपका विचार है या फिर पूरे हैं कोर्स, या फिर आपको लगता है कि ये कोर्सों की जरूरत है और ये हम लेके आएंगे? ऐसे कौन से कोर्स हैं? ऐसा है बहुत सारे कोर्स, क्योंकि अब आज जो पहले पॉलिसी थी ना वो हाँ बदल चुकी। ठीक है। जैसे कि पता, अभी नए नए कोर्स हमारे कई, इसकी तरफ जो पीछे कमेटियां थी ना, हाँ उन्होंने हाँ। ध्यान नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे हमारे पास एमए हिंदी है, हाँ वो नहीं है वो मतलब। हमारे पास नहीं नहीं है, है, ठीक है। ठीक है ना? एमए हिस्ट्री, हाँ हाँ। एमए योगा, योगा। हाँ ठीक है। हाँ और जी एमए जोलॉजी, हाँ। जो ये की तरह जो आजकल उनकी जी तरफ जी बहुत जी ज्यादा रुझान है जी बच्चों जी का। जी जी। और जी एमए पोल साइंस, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। और बीए साइकोलॉजी, हाँ हाँ। ठीक है। जी। और जी बीएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम्म हमारी माताएं बहनें हैं, हम्म हमारी बेटियां, हम्म। के बीएससी नर्सिंग की आज के दिन बहुत ही हाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो ये रोजगार भी मिलता है इस उनसे फील्ड में। रोजगार भी मिलता हमारे बच्चों जी को। जी जी जी। और हमने कुछ ऐसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं हाँ। जिनसे आगे बच्चों को रोजगार भी मिले, अच्छा। ये वह कोर्सेज है। हम्म। और जी जैसे ये एएनएम है, हाँ हाँ, ए एन एम, जी जीएनएम एन एम, है, हाँ। ठीक है ना? ये बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग है। हाँ हाँ तो ये बीएससी, ये कई कोर्स हैं ऐसे हाँ हाँ 8-10 हाँ। जो मेरे संज्ञान में है। और हम सभी प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं पूछ रहे नई हैं। पॉलिसी के कहने उसके का आने। मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जाट संस्था में नए नए कोर्सेज लागू हो रहे हैं और हमारी जो बेटियां हैं, जो ग्रामीण समाज की बेटियां हैं, उनके लिए रोजगार के लिए
ANM GNM और BSc नर्सिंग और इस तरह के ये कोर्स ले हाँ जा जी, रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मतलब कायाकल्प होने जा रहा है जाट संस्था कायाकल्प। और मेरा यही है जो आप पूछ रहे थे ना, जी जी जी। अभी हमारी संस्थाओं में बहुत दिनों से है ना, हाँ ऐसे हमारे जो बुजुर्गों ने बनाई, हाँ हाँ। उनके हम वो अकॉर्डिंग मेरे नॉलेज में वो काम नहीं हो पाए। जैसे कोई नई बिल्डिंग बहुत कम बनी है, हाँ हाँ तो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, हाँ पॉलिटेक्निक में भी नए नए कोर्सेज हैं, हाँ। वो अभी हम शुरू करें हाँ इस सेशन से, क्योंकि अब हमारे को टाइम इसके लिए बहुत कम अब के नहीं शुरू कर सके। पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए? कैसे, हमारा इतना बड़ा समाज है, इस हम्म, संस्था ने इतने बड़े अपने इतने बड़े बड़े ऑफिसर, हाँ इंजीनियर हम्म और आर्मी मैन हम्म हमारी संस्था ने बहुत कुछ दे रखा है। जी जी और समाज को उनका दिया है। सबका समाज सेवा की, उससे हम हम्म, नवंबर दिसंबर में प्लान कर रहे हैं हाँ हाँ कि हम एक बहुत ही बड़ा यहाँ एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं, हाँ हाँ। कॉमन सभी के लिए, नॉन पॉलिटिकल। अच्छा एक चीज का मेरे को पता चला है कि सरकार जो गवर्नमेंट एडेड इस तरह की संस्थाएं हैं उनमें 95% तो सरकार देती है, 5% संस्था को देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 5% भी नहीं दे पा रहे शायद ये संस्था। तो ऐसे में आप क्या प्लानिंग करेंगे कि यहाँ से कुछ फाइनेंस का वो और 5% दे के ना और पूरा का पूरा सरकार से आपको लिया जा सके? ऐसा देखो अभी मैं आपको इतना ही ब्रीफ करूंगा हाँ हाँ कि जैसे हमारा पॉलिटेक्निक है, ठीक है। उसमें 5% हमने जमा करवाने होते हैं, बहुत वो बढ़िया। पहला ही संस्था में ऐसा है। जी जी जी। और भी ये सभी जितने भी मैनेजमेंट प्राइवेट है हाँ एडिड, हाँ चाहे वो वैश्य हो या हाँ हाँ ब्राह्मण हो, जी कोई भी, जी जी। उसमें फीस हमारी पॉलिटेक्निक की गवर्नमेंट में जाती है। अच्छा तो उसको हमारे को 5% देने के लिए ना हाँ। अभी हालत नहीं है उसकी। अच्छा तो मतलब ये है कि हम जाट समाज से ये थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर संस्था में डोनेशन दे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए तो उसी को बैक रूप में समाज को वापस दिया जा सकता है, अच्छे कोर्सों के रूप में, अच्छी एजुकेशन के रूप में। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई समाज को भी जुड़ना चाहिए इस हाँ, संस्था मैं से। यही अपील करूंगा हाँ मेरे हाँ जितने भी हमारे समाज के हैं, हाँ हाँ क्योंकि बहुत दानी आदमी है जी हमारे समाज में, जी जी एक जी कितने के नाम लूं, जी पॉलिटिकल आदमी भी हैं, हाँ बिजनेसमैन भी हैं। जी मैं उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा हाँ कि मैं हमारी जो गवर्निंग बॉडी है हाँ हाँ बनी है, हाँ वह बहुत ईमानदारी से हम जी। काम करेंगे, मैं ये आश्वासन उनको दे बहुत सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। अच्छा आप गुलाब सिंह जी, आप काफ़ी फेमस आदमी रहे हैं, सामाजिक आदमी रहे हैं, तो क्या ऐसे आदमियों को कोई ना कोई पार्टी अपने साथ जोड़ लेती है? क्या आप भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखो जी, मैं 1985 से मैं हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस पार्टी में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जी, क्या कभी मैंने कोई वही चुनाव, पार्टी है, मैं उसी पार्टी में हूँ। क्या कभी कोई चुनाव भी लड़ा आपने? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा, हाँ लेकिन चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा जरूर रही है, इच्छा लेकिन वो क्या हमारे अब जो की बार? बेरी हल्का है वो उसमें सीटिंग है, पहले हमारे बुजुर्ग हमारे आदरणीय हाँ हाँ चौधरी रघुवीर जी 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 काजाड़ जी जी बैठे हाँ, हैं। अच्छे आदमी हैं हाँ इसमें अच्छे, तो। चलो वो हुड्डा साहब की मर्जी के ऊपर है, हमारी आप पार्टी की मर्जी के ऊपर पार्टी, है। लेकिन हाँ आप जी। डिमांड तो करिए यार, इतनी बड़ी संस्था के आप प्रधान हाँ हैं हाँ, मैं तो। डिमांड तो, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े हैं जी प्रधान, जी तो जी वो जी जी धर्मवीर हुड्डा बने, जी उसने भी बीजेपी से इलेक्शन लड़ा। जी 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 ठीक है ना, हाँ मास्टर जी वो अपने खुद मास्टर थे, जी लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल शायद ये इच्छा जाहिर नहीं जी करी। जी जी और जी राज सिंह नांदल का भी शायद वो थी, हाँ, नाना लेकिन साहब भी वहाँ हुड्डा पॉलिटिकल है। साहब इतने बड़े आदमी, वहाँ किसी की वो जी नहीं जी है। जी हाँ चलिए, जी। बहुत अच्छी बात है सर। तो आप इस संस्था का कायाकल्प करना चाह रहे हैं, हाँ जी। ये तो हमारे लिए, पूरे जाट कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम्म। आप अच्छे विचारों के साथ और इस संस्था की प्रोग्रेस करने के लिए, नया कुछ देने के लिए प्रधान चुने, ये तो इस संस्था के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो आप में टाइम दिया इसके लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बाकी जहाँ तक और जो सवाल है टाइम का, तो अगली किसी न किसी कड़ी में एक बार फिर से आपने क्या किया अब तक किया उसका हम विवरण जरूर आपने। मेरी आपसे प्रार्थना है जी कि आप भी एक सामाजिक आदमी हैं, जी मैंने जी जी जितने भी आपके बैकग्राउंड का जी पता है, जी 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 और आपका इस संस्थाओं में बहुत बड़ा वो है, मैं इस आपके इसलिए मैं भारत लिंक का आपका स्वागत भी करता हूं, जी और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं जी जी कि जी आप इनसे जुड़े रहें। हाँ हाँ जो हमारी संस्था में आए, आपने भी हमारे लिए टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो दोस्तों ये थे गुलाब सिंह धीमाना जी। आपने गुलाब सिंह जी के विचारों को सुना और ये खुद इन्होंने कहा है कि ये जाट संस्था की बेहतरी के लिए इस पद पे आए हैं। जो चुनाव इन्होंने लड़ा है वो जाट संस्था, क्योंकि ये जाट संस्था उत्तर भारत की नहीं, देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने पता नहीं हजारों लाखों ऐसे बच्चे तैयार करके दिए समाज में, जिन्होंने इस संस्था का भी नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। लेकिन पिछले 8-10 साल से क्योंकि कोई प्रधान नहीं था, कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी, तो शायद इतना ज़्यादा इस संस्था में
प्रोग्रेस नहीं हो पाई, तो उस सारी कमियों को, जितनी भी कमियां, उनको दूर करने के लिए गुलाब सिंह धीमाना जी ने ये जो बागडोर है ये अपने हाथ में लिए। ये इस संस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और ये जो करना चाह रहे हैं गुलाब सिंह धीमाना जी, एक सराहनीय पहल है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि पूरे जाट समुदाय को भी गुलाब सिंह धीमाना जी के साथ जुड़कर, इस संस्था के साथ जुड़कर इसके कायाकल्प में और इसकी बेहतरी के लिए योगदान करना चाहिए। और इसके साथ ही जो गुलाब सिंह धीमाना जी ने जो हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, गुलाब सिंह धीमाना जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। मेरा भी आपको बहुत, आपके भारत लिंक का बहुत बहुत धन्यवाद, जी। और आपका भी स्पेशल मेरे लिए जी बहुत जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू जी, बहुत। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये विचार अच्छे लगे, गुलाब सिंह जी के विचार अच्छे लगे, तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर जरूर करें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।